हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शाहिद अंसारी है और दिस इज़ माय थर्ड वीडियो ऑन आरएफपी ऑफ पीएमकेवीवाई। इससे पहले भी मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ और आपको जानकारी दे चुका हूँ आरएफपी की कि जो नया आरएफपी निकला है उसको किस तरीके से फिल करना है। तो चलिए आइए हम चलते हैं। दिस इज़ द सेकंड पार्ट। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से हम आरएफपी पोर्टल के लिए लॉगिन क्रिएट करते हैं। तो मेरा पहला वाला वीडियो जो था उससे हम लोग लॉगिन क्रिएट कर चुके हैं और अब जो ये वीडियो है इसमें हम जो यूज़र आईडी और पासवर्ड हमें मिला है तो उस यूज़र नेम और पासवर्ड को हम लॉगिन करके किस तरीके से प्रपोजल फाइल करते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, ये स्क्रीन आपके सामने है, स्क्रीन पे आपको सामने दिखा हुआ है इसका जो पोर्टल है। पोर्टल मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है इसमें कि इस पोर्टल का जो एड्रेस है वो है pmkvy.rfp.nsdcindia.org। तो ये हम इस पोर्टल पर आ चुके हैं। सबसे पहले जो आपने यूज़र आईडी जनरेट की है तो एक यूज़र नेम आईडी जो जनरेट हुआ है तो यूज़र नेम हम इसमें डाल देंगे और पासवर्ड इसमें मेंशन कर देंगे और इसको एंटर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे आप जैसे ही इसको एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको इसमें 5 चीज़ें नज़र आएंगी। 5 टैब हैं। सबसे पहले जो टैब है एक होम टैब है, सेकेंड है डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड, थर्ड है टीपी रजिस्ट्रेशन डिटेल एंड थर्ड है, फोर्थ है ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल, फिफ्थ है प्रपोजल मैनेजमेंट। देखिए फर्स्ट जो ये सेकंड वाला है, इससे अगर आपको आरएफपी डॉक्यूमेंट या रेफरेंस डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है तो आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा है टीपी रजिस्ट्रेशन डिटेल। जो भी आपने इस पर टीपी का रजिस्ट्रेशन किया होगा तो ये उसकी डिटेल आ जाएगी पूरी। जब आपने यूज़र क्रिएट किया था तब की डिटेल इसमें पूरी आ जाएगी। इसके बाद हमारा है एक बार देख लेते हैं टीपी रजिस्ट्रेशन डिटेल जैसे किस तरीके से आती है। इस पर मैं क्लिक कर चुका हूँ तो ये दिख रहा है पूरा कि ट्रेनिंग पार्टनर इन्फॉर्मेशन इस पर पूरा आ चुका है। ये जो भी इसमें पूरा ये जो चीज़ शो हुआ था तो ये सारा का सारा एट द टाइम ऑफ हम रजिस्ट्रेशन हम लोग इसको भर चुके हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो भी डिटेल हमने उस टाइम पर डाली थी वो सारी की सारी इसमें आ चुकी है। तो ये पूरी कॉमन इन्फॉर्मेशन है जो हमने उस टाइम पर भरा था। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। इसमें हेड ऑफिस का एड्रेस है, ऑर्गेनाइजेशन की रजिस्ट्रेशन डिटेल है, मेंबर की डिटेल है, कौन कौन से इसमें मेंबर हैं आपकी सोसाइटी या फर्म में, उनका पूरा एड्रेस है, सारी चीज़ें हैं। ठीक है। इसके बाद हेड ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन, सारी चीज़ें। उसके बाद एक डिक्लेरेशन है जो आप लोगों को सबमिट करना होता है। एक अंडरटेकिंग भी है कि मैं आरएफपी पूरी पढ़ चुका हूँ, मैं ब्लैक लिस्ट नहीं हूँ, मैंने इतनी ट्रेनिंग करवाई है एंड ऑल। इसको सारी चीज़ें हमें इसको कर चुके हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं हम ये यूज़र एंड पासवर्ड डिटेल जब हमने क्रिएट की थी ये सारी चीज़ें उस पर हम कर चुके हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल जो हमें फिल करनी है इस प्रोजेक्ट के लिए। तो उस पर मैं क्लिक कर चुका हूँ। कुछ लिखा आ रहा है, इसमें कुछ पैरामीटर्स चेंज किए हैं एनएसडीसी ने। सबसे पहले हम एनएसडीसी एसोसिएशन पर चलते हैं। अगर हम एनएसडीसी फंडिंग पार्टनर है या नॉन फंडिंग पार्टनर है तो हमें यहाँ पर डिटेल मेंशन करनी है। अगर नहीं है हम एनएसडीसी के ट्रेनिंग पार्टनर तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। अगर है तो यहाँ यस करना है, एग्रीमेंट को अपलोड करना है, सेल्फ डिक्लेरेशन एक एनएसडीसी की पार्टनरशिप के साथ डिक्लेयर करना है, आपको पीएमके के मिला है या नहीं है, और ये सारी डिटेल भरनी है आपको। ठीक है। दूसरी चीज़ ऑर्गेनाइजेशन अदर डिटेल। तो इस पे आपको देखना है कि आप पहली बार पीएमकेवाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यस नो में जवाब देने हैं ये सारे के सारे। आपका ऑर्गेनाइजेशन ब्लैकलिस्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। आप एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है या नहीं है, फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है। तो देखिए चारों पॉइंट में आपको सिर्फ ड्रॉप डाउन मेनू दे रखे हैं, यस नो में जवाब देना है। इसके आगे हम लोग चलते हैं फाइनेंशियल डिटेल्स में। यहाँ हमें
अपनी फाइनेंशियल डिटेल मेंशन करनी है। फाइनेंशियल आपका टर्नओवर कितना है, नेटवर्थ कितना है, डोनेशन फंडिंग से लेते हैं, स्टेचुरी ऑडिटेड फर्म का नाम क्या है, ऑडिटर्स कौन है, ऑडिटर्स के पास ये की मेंबरशिप है या नहीं है, उनके मोबाइल नंबर एंड ऑल। तो ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है। साथ के साथ आप नीचे कॉलम दिया हुआ है आपको, अगर सिविल रिपोर्ट है तो सिविल रिपोर्ट की आपको फाइल ऐड करनी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इसमें फिल करनी है। इसके बाद नीचे देखिए 4th कॉलम है स्किलिंग एक्सपीरियंस का। यहाँ हम ऐड प्रोजेक्ट में जाएंगे। ऐड प्रोजेक्ट में जाने के बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी हमने पास्ट में एक्सपीरियंस किया, चाहे PMKY किया है या कोई स्टेट मिशन, NULM, माइनॉरिटी, कोई सा भी हमने प्रोजेक्ट किया है, तो किस तरीके से हम उसको यहाँ पर भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट है, ट्रेनिंग टारगेट, टोटल कैंडिडेट सर्टिफाइड, टोटल कैंडिडेट सेल्फ एम्प्लॉयड, टोटल वेजेस एम्प्लॉयड। तो पूरी प्रोजेक्ट की डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। टोटल कैंडिडेट्स कितने ट्रेंड हुए हैं, कितने प्लेस्ड हुए हैं, नैप्स कैंडिडेट कितने हैं आपके पास, ये सारी चीज़ें। नीचे आएंगे तो हम फाइनेंशियल ईयर मतलब 15, 16, 16, 17, 17, 18 कौन से ईयर में आपने कितना बच्चा ट्रेंड किया है, कितने ट्रेंड किए हैं, कितने सर्टिफाइड किए हैं, कितने प्लेस्ड किए हैं, ठीक है, कितनी को आपको सैलरी पर दिया है, कितने वेज एम्प्लॉयमेंट पर दिया है, कितने आपने स्वरोजगार बताया। तो ये चीज़ आपको एंट्री करनी है। दूसरी चीज़ 4.1.2 में आपको मेंशन करना है कि कौन से सेक्टर में कौन सा ट्रेड पड़ा है, कितने टारगेट हैं, कितने ट्रेन किए, कितने सर्टिफाई, कितने प्लेस किए हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट आपने किससे लिया है, सपोज करें स्टेट एजेंसी से लिया है तो स्टेट एजेंसी से आपने कितने टारगेट लिए हैं, ठीक है, उनके और आपके बीच का कोई MOU है तो MOU में आपको क्या है, तो वो सारी चीज़ें नीचे आपको अटैच करनी है। उसके बाद हम प्रपोजल मैनेजमेंट पर जाएंगे तो जो डिटेल आपने उधर सबमिट की है वो सारी की सारी इस जगह आ जाएगी और अप्लाई फॉर प्रोजेक्ट पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ नहीं हो रहा है क्योंकि अभी मैंने पूरा प्रपोजल फिल नहीं किया है, तो अप्लाई फॉर प्रोजेक्ट पर नहीं आएगा। जब तक उधर से मैं सबमिट नहीं करूँगा तब तक इस वाले पेज पर नहीं आएगा। तो ये वाला पेज जो है आपको पूरा भरना ज़रूरी है और यहाँ से सबमिट करना ज़रूरी है। जब यहाँ से सबमिट करेंगे तभी ये प्रपोजल मैनेजमेंट वाली जगह पर आएगा। तो ये देखिए आप इस प्रोफाइल को सबमिट करना है, जो नीचे सबमिट का बटन आ रहा है इसको पूरा सबमिट करना है। उसके बाद ही आप इसको अप्लाई कर पाएंगे, प्रपोजल मैनेजमेंट में जाकर अप्लाई फॉर प्रोजेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ इस चीज़ जो मैंने ये वीडियो बनाया है पूरा कि RFP का जो प्रपोजल किस तरीके से फाइल करना है वो आपको समझ आया होगा। और आपके सुझाव के लिए मेरे को कमेंट कीजिए कि मैं इस चीज़ में क्या क्या सुधार कर सकता हूँ, और कोई इशू आ रहा है अगर RFP प्रपोजल भरने के लिए तो भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, या फिर ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर कॉल भी कर सकते हैं। कॉल मैं सिर्फ मॉर्निंग में मंडे टू सैटरडे 9 to 10 o'clock ही रिसीव कर पाता हूँ। तो इसके लिए आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो RFP प्रपोजल भरना चाहते हैं उनको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, ताकि सभी को इस चीज़ में एक प्रपोजल भरने में आसानी हो। Thank you so much for watching, and please subscribe my channel for latest update. Thank you.